हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखते हुए आज डे 84 है जिसमें एंटर कर चुके हैं और आज देखेंगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं आज आपके लिए ईडीएम फ्रेजेस भी लेकर आया हूँ और फ्रेजल वर्ब भी लेकर आया हूँ। ठीक है, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। एंड में 2 ईडीएम फ्रेज और 2 फ्रेजल वर्ब भी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसका रिवीजन हम रात में 10 बजे करते हैं लाइव। तो वहां पर भी जुड़ा करो, अपने डाउट्स पूछा करो। जो भी आपको डाउट परेशानी आ रही हो, जो भी इस पर्टिकुलर सेशन को लेके दिक्कत हो, आप वहां पे कमेंट कर सकते हो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं वीडियो में क्या है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों का शेयर कर देना। चलो, आज के जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है एमिकेबल। एमिकेबल एक एडजेक्टिव होता है, पहले तो बता दें आपको। ठीक है, क्या मतलब होता है? जिस भी वर्ड के लास्ट में ए बी एल ई लग जाए वो एडजेक्टिव होता है। ठीक, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मेड और डन इन अ फ्रेंडली वे। कोई चीज व्यवहारिक तौर पे की गई, दोस्ताना तौर पे की जाए, वो होती है एमिकेबल। मतलब जैसे होता नहीं कई बार कि कुछ काम करना है अपने दोस्त दोस्त से, मतलब पैसे लगने हैं उस काम में, लेकिन आपका दोस्त है वो पर्टिकुलर इंसान, तो आपका कर दिया, चलो छोड़ो दोस्ताना कर लेते हैं, तो वो एमिकेबल वहां पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक शब्द में कहें तो स्नेही तरीके से किया जाने वाला काम होता है एमिकेबल। सिनोनिम की बात करें तो फ्रेंडली और कॉर्डाइल हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल हो जाएगा। ठीक है, बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो आफ्टर मच डिबेट दे केम टू एन एमिकेबल कंक्लूजन। तो काफी सारा डिबेट के बाद, काफी सारा डिबेट हुआ, उसके बाद वो लोग एक बहुत ही नॉर्मल, मतलब अच्छे फ्रेंडली कंक्लूजन पे निकल के आए, फ्रेंडली तरीके से बात बन गई, ऐसा बोला है इस सेंटेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है वर्बैटिम। वर्बैटिम एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। ठीक है, दोनों की तरह यूज होता है, मीनिंग दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, मीनिंग होता है एग्जैक्टली एज इट वाज स्पोकन और रिटन। कोई चीज एग्जैक्टली बोली या लिखी गई हो, एकदम हूबहू। ठीक है, कॉपी पेस्ट ऐसा बोल सकते हो, तो वो होता है वर्बैटिम। ठीक है, एक शब्द में कहें तो शब्दांश एकदम वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो एग्जैक्ट और एक्यूरेट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इनएक्यूरेट और इरेंट हो जाएगा। ठीक है, इरेंट मतलब होता है कि अलग, जो लिखा या बोला गया था उससे एकदम अलग, हटके। ठीक है, और सेंटेंस में यूज देखें तो शी हैड एन अमेजिंग मेमोरी एंड कुड रिकॉल वर्बैटिम क्वाइट कॉम्प्लेक्स कॉन्वर्सेशन। तो उसकी जो मेमोरी है बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। वो जो चीजें वो उसने सुना है वो हूबहू रिकॉर्ड कर, मतलब रिकॉल कर लेती है। जैसे जो भी चीजें कॉन्वर्सेशन में हुई, जो बातें हुई कॉन्वर्सेशन में, हूबहू जैसा बात हुआ वैसा ही लाके उसने लिख दिया, शब्द पेश कर दिया। ठीक है, ऐसा बोला है इस सेंटेंस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस एक वर्ब होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू पुट योर आर्म अराउंड somebody टू एज अ साइन ऑफ लव, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। इसके दो मतलब होते हैं, दोनों वर्ब में ही होते हैं। ठीक है, तो इंक्लूड समथिंग मतलब किसी चीज में कोई नई चीज को इंक्लूड करना, ऐड करना, वो इम्ब्रेस कहलाता है। और किसी को प्यार जताना, ठीक है, साइन ऑफ लव, हैप्पीनेस जताना, खुशी जताना, वो भी इम्ब्रेस कहलाता है। ठीक है, जैसे किसी के गले में हाथ डाल दिया है ना, ऐसे गले में हाथ डाल के, तो वो इम्ब्रेस कहलाया कि उसके उसके साथ उसके खुशी में हाथ में हाथ मिला के खड़े हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। एक शब्द की बात करें तो एक तो इसका गले लगाना हो जाता है, दूसरा शामिल करना होता है, किसी चीज को इन्वॉल्व करना, इंक्लूड करना। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो कडल मतलब गले लगाना हो गया और इन्वॉल्व मतलब इंक्लूड करना हो गया। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो रिजेक्ट करना और एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना। ठीक, सेंटेंस में यूज देखें तो आई फेल्ट सेफ इन हिज वार्म एम्ब्रेस। तो मैं उसके साथ जब होता हूं तो बहुत अच्छा फील कर रहा होता हूं, ऐसा बोला गया है। और हिज रिपोर्ट एम्ब्रेस्ड ऑल द मेन पॉइंट। तो उसकी रिपोर्ट में सारे ही मेन पॉइंट जो है वो शामिल है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है प्रोब। प्रोब इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ब है पहले तो। ये मीनिंग होता है इसका टू सर्च इनटू एंड एक्सप्लोर वेरी थोरोली। किसी चीज की बहुत गहराई से जांच करना, आप इसको स्क्रूटनी कह सकते हो। स्क्रूटनी इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, स्क्रूटनी करना, जांच पड़ताल करना, छानबीन करना। ठीक है, सर्च करना भी हो सकता है, बहुत अच्छी तरह से खोज और अन्वेषण करने के लिए। ठीक, एक शब्द में कहें तो जांच करना। ठीक है, और सिनोनिम की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, स्क्रूटनी, सर्च, ये सारी चीजें इसके सिनोनिम हो जाएंगी। एंटोनिम की बात करें तो इग्नोर करना और बाईपास कर जाना। ठीक है, सेंटेंस में यूज देखें तो देयर शुड बी अ प्रोब इनटू इम्प्रॉपर यूज ऑफ गवर्नमेंट फंड। तो जो गवर्नमेंट के फंड है उनका प्रोब होना चाहिए, जो इम्प्रॉपर यूज हुआ है उसको लेके गवर्नमेंट का जो फंड है उस पर प्रोब जांच होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा बोला है इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल नाउन होता है, इसका मतलब होता है अ सिचुएशन व्हेन
देयर इज नो मूवमेंट, प्रोग्रेस और एक्टिविटी। कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर सब कुछ स्थिर हो गया है, रुक गया है, अब कोई प्रगति नहीं हो रही है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, गवर्नमेंट की स्कीम आई और कोई काम शुरू हुआ, फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम आई और रुक गया वो, तो उसको हम स्टैंड स्टिल पोजिशन कहेंगे, ठीक है, स्टेट कहेंगे। तो ठहराव कह सकते हो, कुछ रुकी हुई जगह, कोई तरक्की नहीं हो रही, कोई प्रगति नहीं हो रही है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो हॉल्ट हो गया, स्टक हो गया। स्टक मतलब फंस जाना होता है। और एंटोनिम की बात करें तो मूव कर रहा है, ब्रेक थ्रू हो गया, अब चेन टूट गया, ब्रेक थ्रू आ गया है, अब उसमें कुछ ना कुछ गति हो रही है, प्रगति, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे वो बुरा हो रहा है, ठीक है। सेंटेंस में यूज देखें तो ट्रैफिक केम टू ए स्टैंड स्टिल फॉर मोर देन 2 आवर्स ऑन मंडे नाइट। तो जो ट्रैफिक है वो 2 घंटे से ज्यादा रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, ठीक है, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है प्रिवेल। प्रिवेल एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू विन और बी एक्सेप्टेड स्पेशली आफ्टर अ फाइट और डिस्कशन। तो मतलब एक बहुत ही बड़ी फाइट हुई, बहुत ही बड़ा डिस्कशन हुआ, उसके बाद आपकी जीत हो गई, आपकी बात को मान लिया गया, तो वो क्या होता है, प्रिवेल करना होता है, ठीक है। एक शब्द में कहें तो मान लेना, ठीक है, सहमति हो जाना, ऐसा बोल सकते हो आप। सिनोनिम की बात करें तो परस्यूट करना और कन्विंस कर लेना। एंटोनिम की बात करें तो रिफ्यूज करना और रिजेक्ट कर देना। बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो इन द एंड जस्टिस प्रिवेल एंड द मेन वेयर सेट फ्री। तो आखिरी में जस्टिस की जीत हुई, जस्टिस जीत गया, जस्टिस को मान लिया गया और जो आदमी था उसको फ्री कर दिया गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है पंक्चुएट। पंक्चुएट वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू इंटरप्ट समथिंग मैनी टाइम्स। किसी चीज को, पंक्चुअल अलग चीज है, पंक्चुएट अलग चीज है। पंक्चुअल मतलब होता है टाइमली, और पंक्चुएट का मतलब होता है इंटरप्शन, लगातार बार बार रोका जा रहा है, किसी चीज को बीच में बाधा डाली जा रही है किसी चीज के बीच में, ठीक है, वो होता है पंक्चुएट करना, ठीक। तो इंटरप्ट समथिंग मैनी टाइम, किसी चीज को, जैसे मान लो कोई डिबेट चल रही हो ना, जैसे जनरली न्यूज में आप देखते हो कोई डिबेट, तो उसमें ऑडियंस हाथ उठा के खड़ा करती है, भाई हमको कुछ पूछना है, तो वो पंक्चुएट करना होता है, ठीक है। तो इसमें रुकावट कह सकते हो आप, ठीक। उसके बाद सिनोनिम की बात करो ऑब्स्ट्रक्ट और डिसरप्ट कह सकते हो, और एंटोनिम की बात करो तो फैसिलिटेट और हेल्प करना, उसको बढ़ाना, आगे बढ़ाना, ठीक है। सेंटेंस में यूज देखें तो हर स्पीच वाज पंक्चुएटेड विद बर्स्ट ऑफ एप्लॉज। तो मतलब उसकी जो स्पीच है उसको बहुत ही गड़गड़, तालियों की गड़गड़ाहट से खत्म किया गया, रोका गया, ठीक है, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है कंसीव। कंसीव एक वर्ब होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तो थिंक ऑफ न्यू आइडिया और प्लान। तो किस कोई नए आइडिया के बारे में सोचना, विचार करना उस पर, ठीक है, कोई नया आइडिया, ठीक है, वो होता है कंसीव करना। तो एक शब्द में कहें तो योजना के बारे में सोचना बोल सकते हो आप। तो सिनोनिम की बात करें तो फॉर्मुलेट और इन्वेंट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो मिसअंडरस्टैंड मतलब समझ ना पाना, और ओवरलुक कर जाना, ऊपर से देख जाना, मतलब भूल जाना, नजरअंदाज कर देना किसी चीज को, ठीक है। चलो सेंटेंस में यूज देखें तो ही कंसीव द आइडिया फॉर नॉवेल ड्यूरिंग हिज जर्नी थ्रू इंडिया। तो वो जब इंडिया की जर्नी कर रहा था, में घूम रहा था, तब उसको नॉवेल लिखने का आइडिया आया, ऐसा बोला गया इस सेंटेंस में, ठीक है। चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है वो है, ये देखो, ये वर्ड थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा टफ है, इस वजह से मैंने इसको लिख कर लाया हूं, उसका प्रोनाउंसिएशन। इसको बोलते हैं गगैन गगैन। ये जो लिखा हुआ है ना, जी आर इसमें साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं गगैन, ठीक है। एडजेक्टिव भी होता है ये। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समथिंग इज वेरी बिग और लार्ज, कोई चीज बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, ट्रिमेंडस है, ठीक है, वो होता है गगैन, ठीक है। एक शब्द में कहें तो बहुत बड़ा बोल सकते हो आप। सिनोनिम देखें तो इनॉर्मस है, ट्रिमेंडस है, मैसिव है, ठीक है, बिग है, ऐसा बोल सकते हो। और एंटोनिम की बात करें तो लिटिल है और टिनी है, टिनी मतलब बहुत छोटा था, ठीक है। सेंटेंस में यूज देखें तो बोथ कैन एक्सपेक्ट टू मेक गैंचुअन प्रॉफिट। तो दोनों ही सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, ऐसा बोला है सेंटेंस में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है कमेंडेबल। कमेंडेबल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है दैट पीपल थिंक इज गुड। कोई चीज ऐसी जो सराहनीय हो, जो लोगों को लगती हो हाँ ये चीज बहुत अच्छी है, ये भविष्य में अच्छा करेगा या करेगी ये चीज, अगर हम इसे यूज करते हैं तो ऐसा बोल, कोई चीज सराहनीय बोल सकते हो कमेंडेबल, किसी की सराहना करना, किसी का प्रेज करना, किसी को प्रेज वर्दी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो सराहनीय एक शब्द में हम इसे कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो एडमायरेबल है, वर्दी है, प्रेज वर्दी है, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो रिप्रेहेंसिबल है, और ब्लास्फेमी मतलब कि आप ये समझो कि किस कोई चीज बहुत भद्दी है, ऐसा बोल सकते हो, बहुत बेकार है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। सेंटेंस में यूज देखें तो शी हैज डन अ कमेंडेबल जॉब इन मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ दिस इशू। तो उसने बहुत ही सराहनीय काम किया है किस चीज के लिए, कि ये जो इशू है इसको लोगों तक पहुंचाया है, ये बात लोगों तक पहुंचाई है कि इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। चलो
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अब आप हम आ चुके हैं ईडियम और फ्रेजेस में। एक ईडियम और एक फ्रेज लेकर आया हूँ आपके लिए। अ ब्लेसिंग इज इन डिस्ग्रेस, मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट सीम बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट रिजल्ट इन समथिंग गुड हैपन लेटर। मतलब कोई चीज जो पहले दिख रही थी कि बहुत बेकार है ना, पहले करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत दिखने में लग रही थी कि बहुत बेकार है, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आया। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ए ब्लेसिंग इन डिसग्रेस। इसको आप लोग एक नोट बना के लिखते रहना अलग से। मैं इसकी पीडीएफ जब ये कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सारे ईडीएम फ्रेजेस हैं और बहुत सारे फ्रेजर वर्ब है मेरे पास, तो मैं जब ये सारा कंप्लीट करूंगा, अब ये मान के चल लो कि 80-90 दिन और लगेंगे। ठीक है, हो जाएगा सारा कंप्लीट। तो आप पहले वीडियो देखना, मैं आपको जो वीकली या मंथली पीडीएफ देता हूँ उसमें तो दूंगा ही दूंगा, साथ ही इसकी अलग से मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि एग्जाम में आप लोगों को दिक्कत ना आए। एग्जाम से पहले आपकी ये पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ए समथिंग दैट सीम बैड और अनलकी फर्स्ट, पहले कोई चीज बुरी और अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट काफी अच्छा निकल कर आया, तो ए ब्लेसिंग इज इन डिसग्रेस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है ए डाइम अ डजन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है समथिंग इज इजी टू फाइंड और ऑब्टेन और वेरी कॉमन। कोई चीज बहुत ज्यादा कॉमन है ना, बहुत आसानी से कहीं मिल जा रही है। ए डाइम अ डजन मतलब कोई चीज बहुत आसानी से मिल जा रही है, बहुत कॉमन है। ठीक है, तो वो हो गया ए डाइम अ डजन। अभी मैं इसके सेंटेंस का एग्जाम्पल नहीं लाया हूँ, फ्रेजल वर्ब में लेकर आया हूँ एग्जाम्पल, इसमें नहीं लाया हूँ, इसको भी मैं कल से कोशिश करूंगा ऐड करूँ। ठीक है, चलो फ्रेजल वर्ब देखते हैं। एबिड बाई। एबिड बाई क्या होता है, एबिड बाई का मतलब होता है टू रिस्पेक्ट और ओबे अ डिसीजन और अ लॉ और रूल। किसी डिसीजन का, किसी लॉ का, किसी रूल का रिस्पेक्ट करना या उसको मानना, ठीक है, वो होता है एबिड बाई। ठीक है, देखो सेंटेंस में यूज देखो, इसका एग्जांपल है इफ यू वांट टू कीप योर जॉब हियर। अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो यू मस्ट एबिड बाई आवर रूल, तो आपको हमारे रूल्स को फॉलो करना होगा, अदरवाइज निकाल दिए जाओगे आप। ठीक है, और अकाउंट फॉर का क्या मतलब होता है, अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू एक्सप्लेन और गिव अ रीजन। मतलब आपको किसी चीज के बारे में रीजन देना पड़ेगा, एक्सप्लेन देना पड़ेगा, आप उसके जिम्मेदार हो या नहीं इसके बारे में। ठीक है, आई होप यू कैन अकाउंट फॉर द टाइम यू वेयर आउट। मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप इसके अकाउंट फॉर होंगे, इसका रीजन देंगे द टाइम यू वेयर आउट, जब आप बाहर जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, तब आप इसका रीजन देंगे। ठीक है, ऐसा बोला है इस सेंटेंस में। तो फिलहाल ये सारे मेरे कंप्लीट हो गए। अब दो क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है कि एम्ब्रेस का और प्रिवेल का आपको सिनोनिम और एंटोनिम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोनों का, और कोशिश करना है एक सेंटेंस फ्रेम करिए अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि सेंटेंस नहीं फ्रेम करोगे तो एग्जाम में जब आप मेंस का एग्जाम दोगे, आईबीपीएस, पीओएस, पीआईपीओ, ऐसे लिखते टाइम बहुत दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि आप वर्ड बना ही नहीं पाओगे अपने मन से। तो अपने मन से एक वर्ड बनाओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा आपको। ठीक है, चलिए फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। सारी वीडियो की पीडीएफ, वीडियो की लिंक, पीडीएफ दोनों यहीं पर डालता हूँ। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।